हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये आपका यूनिट पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। अराउंड आपका हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का होगा, ठीक है। 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा, तो आपको डिटेल वर्जन में उसे एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ जाए और आपके नंबर काफी हद तक कट जाए। आपका पहला क्वेश्चन इस किताब के अंतर्गत बनता है, तुलनात्मक राजनीति के बदलते स्वरूप एवं विषय क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। वर्तमान समय में इसने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसका जो स्वरूप है, या हम कहें उसका जो फेस है वो बदल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बात करनी है। बदलते स्वरूप और जो विषय क्षेत्र है उसका परीक्षण कीजिए, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल करना है। ठीक है, परीक्षण या फिर हम कहें एग्जामाइन का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान समय में इसने किन बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामने जो तुलनात्मक राजनीति है उसने किया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक सांस्कृतिक उपागमों की व्याख्या कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति में जितने भी उपागम है, अप्रोचेस है, इन सब चीजों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के उपागम है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक। ये सारे के सारे उपागमों को आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, तभी आप वहां पे एक अच्छा आंसर बना के लिख पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली सांस्कृतिक उपागम के बारे में पूछ लिया गया है। आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि तुलनात्मक राजनीति में जो उपागम है उनके बारे में बताइए, तो आपको सारे उपागमों के बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया संघवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आपको बताना है। शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में मुख्य वाद विवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन, भाई शक्ति का जो होता है, पावर का जो विभाजन है, ठीक है, उसमें जो मुख्य रूप से वाद विवाद है उनका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मतलब सविस्तार का मतलब है काफी डिटेल में आपको उसको बताना है, इलेबोरेटली आपको बताना है। सॉरी, जो विस्तार है वो बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व है? विवेचना कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा गया, आपसे आपको अपने व्यूज बताने हैं कि आपको क्या लगता है अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है, वो प्रणाली बहुसांस्कृतिक समाज, ऐसा समाज जहाँ पे एक से ज्यादा संस्कृतियां हैं, उसके लिए अधिक प्रतिनिधित्मक है। मतलब वहां पे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से होता है ना कि जिसमें कई सारे प्रतिनिधि आ सके, ठीक है, तो उसके लिए अधिक प्रतिनिधात्मक है या नहीं है, आपको ये बताना है। इसके ऊपर आपको विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये उपागम वाला इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, एफटी एफपीएफटी जो सिस्टम है और मिश्रित चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे आपको दो प्रकार की जो चुनाव प्रणाली है उनका एक दूसरे से विशेषताएं उनकी बतानी होंगी, आमने सामने कर रखकर, या फिर उनके बीच में जो अंतर है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे एफटीपी और जो मुख्य मिश्रित चुनाव प्रणाली है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सत्तावादी राज्य से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक राज्य में यह किस प्रकार अलग है? ठीक है, सत्तावादी जो राज्य है उससे आप क्या समझते हैं, और लोकतांत्रिक राज्य में ये किस प्रकार, लोकतांत्रिक राज्य से ये किस प्रकार अलग है। मतलब पहले आप सत्तावादी राज्य का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में जितनी भी एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स है वो बताएंगे, फिर आप डिफरेंशिएट या फिर अंतर बताएंगे लोकतांत्रिक राज्य और सत्तावादी राज्य के बीच में। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, दल और दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है? ठीक है, दल और जो दलीय व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है? दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का अनुपातिक उदाहरण के साथ, उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको क्या करना है, विवेचना करनी है। पहले आप दल और दलीय व्यवस्था के बीच में अंतर स्पष्ट कर देंगे, कम से कम 5 से 6 आप अंतर बताएंगे। उसके बाद आप दलीय व्यवस्था के जो अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, उनको उदाहरण के साथ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में शक्ति की अभिजात्य सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, शक्ति का जो अभिजात्य सिद्धांत है उसका आपको
क्रिटिकली एग्जामाइन करना है या आलोचनात्मक जो परीक्षण है वो आपको यहाँ पे करना है, उसको डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, यहाँ पे पूछा गया कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य क्या है, इसका आप उदाहरण दें, मतलब एक प्रकार से होता है ना, इंट्रोडक्शन देंगे। क्या आप मानते हैं कि वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर किया? व्यवस्था व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहले आप कल्याणकारी राज्य के बारे में बताएंगे और फिर आप ये बताएंगे कि वैश्वीकरण ने जो कल्याणकारी राज्य थे, ठीक है, उसकी जो अवधारणा है उसको और ज्यादा कमजोर किया है। ठीक है, ये अगर आपको लगता है कि हाँ किया है भाई वैश्वीकरण ने, तो आप बताएंगे अपने पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अल्पतंत्र का लोह, सुरक्षा राज्य, एकात्मक शासन, बहुलवाद, ये 4 टॉपिक दिए गए। कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, एक जो शॉर्ट नोट होता है या फिर हम कहें संक्षिप्त टिप्पणी, वो आपको लिखनी है। हर एक पॉइंट या फिर ये आपका 9 नंबर का है तो आपको डिटेल में इसे यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है तो 9 नंबर का आपका ये पॉइंट होंगे। ठीक है, तो आपको इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाइए, कल आपका एग्जाम है, इसीलिए मैं आपको ये आज मैं बता दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। आप काफी हद तक आंसर के जो क्वेश्चन के आंसर है अपने एग्जाम में बना के लिख पाएंगे, तो इसको सही से कवर अप करके जाइए। ये थी आपकी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।